वट सावित्री का व्रत पति की दीर्घायु उनकी सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। जान लेते हैं पूजा की शुभ तिथि, व्रत का महत्व, पूजा विधि कैसे करें। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है। दोनों दिनों में केवल तिथि का फर्क होता है। पूजा विधि व पूजा का महत्व एक समान होता है। 6 जून दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत सुहागन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, पति की सुख समृद्धि के लिए, संतान सुख के लिए रखती है। माना जाता है इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। वट सावित्री का व्रत करवा चौथ के व्रत के समान होता है। माना जाता है इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती है। कहती है इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति की आयु दीर्घ होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य के साथ साथ हर तरह के दुखों का नाश होता है। वट सावित्री के व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा? वट सावित्री का व्रत जेठ महीने की अमावस्या या पूर्णिमा के दिन रखा जाएगा। अमावस्या की तिथि 5 जून की शाम 7:54 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 जून की शाम 6:07 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 6 जून सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक का रहेगा। पूजा का अभिजीत मुहूर्त 6 जून सुबह 11:58 से 12:52 तक का होगा। अमृत काल मुहूर्त शाम 5:12 से शाम 6:44 तक का रहेगा। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि कैसे करनी है और इस व्रत के क्या क्या नियम है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत को हम सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, जीवन में खुशियाँ आती है। वट सावित्री की पूजा विधि कैसे करें? व्रत वाले दिन सुहागन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। इस दिन करवा चौथ की तरह 16 श्रृंगार महिलाओं को करना चाहिए और इस दिन लाल, हरे, पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन काले और सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, साथ ही काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। नंबर 2, इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। जिस तरीके से हम करवा चौथ पर तैयार होते हैं, ठीक उसी तरीके से वट सावित्री के व्रत में भी श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद एक बांस की टोकरी में पूजन की सामग्री को रखें, जिसमें आपको सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखनी है और बरगद वृक्ष के पास जाएं और सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे का स्थान जहां पर आपको सावित्री सत्यवान की फोटो रखनी है, उस जगह को साफ करके गंगा जल से छिड़क लें। वहां पर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखकर बरगद के जड़ में जल, पुष्प, अक्षत, भीगे चने, मिठाई या गुड़ जैसी चीज़ें आपको अर्पित करनी है। नंबर 3, सभी सामग्री को ले जाकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर वहां पर आपको कथा सुननी चाहिए। आप दूसरों को कथा भी सुना सकते हैं। साथ ही वहां पर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। बरगद के वृक्ष की जड़ में सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद वहाँ पर सिंदूर, फल, फूल, भीगा चना, भीगे गेहूँ, गुड़, मिठाई, अक्षत अर्पित करें। ध्यान रखें कि अक्षत जो होते हैं पूजा में टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 5, वट वृक्ष के चारों कच्चा सूत या कलावा जो भी आपके पास है उसे श्रद्धा के अनुसार 3 बार, 5 बार, 7 या 11 बार आप उसे लपेट करके परिक्रमा करें। साथ ही आप बरगद के पत्तों की माला को पहनकर भी वट सावित्री की कथा को पढ़ सकती हैं या इसको दूसरों को सुना भी सकती है। भीगे चने हाथ में लेकर कहानी सुननी चाहिए और भीगे चनों का बायना निकाल करके उसे भेंट स्वरूप दक्षिणा रखकर अपनी सास को या जेठानी को दे। साथ ही 16 श्रृंगार का सामान भी दान करना चाहिए और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। व्रत का पारण पूजा के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र का, फल का दान देकर करना चाहिए। कहते हैं इस दिन सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा को जरूर सुनना चाहिए। 7, 11, 21 बार परिक्रमा पूरी करें और अंत में बरगद के वृक्ष को प्रणाम करके अपनी मनोकामना कहें। वट सावित्री व्रत का क्या महत्व होता है? इस व्रत को क्यों किया जाता है? माना जाता है वट सावित्री व्रत के दोनों दिनों पर अर्थात वट या बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने से, कथा सुनने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। शास्त्र कहता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवों का वास होता है। ऐसे में वट सावित्री व्रत रखने से पति की अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए तपस्या और व्रत किया था। माता सावित्री की तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण बरगद के पेड़ के नीचे चनों के बदले लौटाए थे और इसी पेड़ के नीचे माता सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद भी मिला था। तभी यमराज ने माता सावित्री को ये वरदान दिया था कि जो भी सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करेंगे उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलेगा। पूजन सामग्री आपको क्या क्या लेनी है? दोस्तों, वट सावित्री के व्रत की कथा सुनते समय पूजन सामग्री में आपको
एक तो सावित्री और सत्यवान की मूर्ति लेनी है। शिव परिवार की मूर्ति भी आप रख सकते हैं। एक आपको बांस का पंखा, कच्चा सूत या लाल रंग का कलावा, कोई एक फल, मिट्टी का दिया, फूल, बतासे, सिंदूर, अक्षत, ध्यान रखें अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, सुहाग का सामान, घर की बनी पूरियाँ, भीगे गेहूँ, चने, कोई भी एक मिठाई, जल से भरा हुआ कलश, सूखे मेवे, ये सभी सामान आपकी पूजन सामग्री में होना चाहिए। इसके अलावा ये व्रत आपके यहाँ यदि अमावस्या पर रखा जाता है तो अमावस्या पर करें, यदि पूर्णिमा पर किया जाता है तो आप इस व्रत को पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। रीति रिवाज आप अपने कुल के अनुसार ही करें। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।